मेरे प्यारे युवा साथियों, नमस्कार। मैं जयप्रकाश यादव, पीजीटी हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4, तेजपुर यूनिवर्सिटी, आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट बुक से रिलेटेड जो मैप के क्वेश्चंस आने हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जो हिस्ट्री के 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें 6 मार्क्स मैप के होंगे। तो मैप के ये जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों बुक से आएंगे 6 मार्क्स के, यानी कि टोटल 6 प्लेसेस होंगे। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट बुक से कौन कौन से प्लेसेस पूछने की संभावना है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है, आप जानते हैं कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन पर है। तो सीबीएसई करिकुलम 2020-21 का जो करिकुलम आया हुआ है, जो सिलेबस आया हुआ है, जो उसमें बताया गया है, उसके हिसाब से जो प्रमुख प्लेसेस बताए गए उसमें हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदारो, चन्हूदरो और कोटतीजी है। आप यहाँ देख पा भी रहे हैं, ये जो पेज 2 लिखा हुआ कॉलम में सामने आप देखिए, मैच्योर हड़प्पन साइट्स, उसमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हड़प्पा कहाँ है। देखिए, हड़प्पा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का खोजा हुआ पहला प्लेस है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी या साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अगर रिवर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा रावी रिवर। अब मैं इसको आपको पाकिस्तान के मैप में दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान का जो मैप है, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है, ये आप टॉप देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर का जो अब तो स्टेट नहीं रहा, 2 यूनियन टेरिटरीज़ में भारत सरकार ने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये पाकिस्तान का सटा हुआ हिस्सा आप देख पा रहे हैं। ये जो पंजाब आप देख रहे हैं, ये जो पंजाब का बेल्ट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पंजाब है, ये यहाँ से यहाँ तक का। तो पूरा ये आप जो यहाँ से देख पा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जो है, ये आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा पंजाब का है। तो इसमें जो है आप हड़प्पा को यहाँ पे रख सकते हैं कि हड़प्पा जो है वो यहाँ पे था। ये देखिए लाहौर है, लाहौर इस समय जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसकी राजधानी भी है। तो आप देख पा रहे होंगे। तो ये हो गया हड़प्पा जो कि यहाँ पर था। मैं थोड़ा उसको जूम कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो आप बोल सकते हैं कि हड़प्पा ये पोजीशन पे रहा होगा। अच्छा, ये हो गया हड़प्पा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये हो गया पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान में मोस्टली 4 प्रोविंस हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और ये बलूचिस्तान। ये 4 प्रोविंस हैं पाकिस्तान के। तो ये हो गया आपका हड़प्पा। इट मीन्स कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के साहिवाल या मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? आइए अब हम देख लेते हैं कि अन्य कहाँ पर था। हमारा अगला जो है वो बनावली है। देखिए बेटा, बनावली जो है, बनावली पड़ता था हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब हम दिखा देते हैं आपको कि हरियाणा कहाँ है पंजाब के मैप में। ये हरियाणा के मैप में, ये हो गया हमारे भारत का मैप। अब ये आप जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इसको अभी तो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। तो इसके बाद ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बेल्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका आ जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पंजाब और ये बेल्ट हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो ये जो हरियाणा है, जहाँ मैं अभी अपना फिंगर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब हरियाणा के ही जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट में बनावली पड़ता था। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। आपका अगला प्लेस है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में लोकेटेड था। ये भी बहुत फेमस प्लेस था। यहाँ से एक प्लॉग्ड फील्ड मिला हुआ है, तो राजस्थान में है ये। तो आइए राजस्थान में देख लेते हैं कि पहले राजस्थान आप मैप में अच्छे से समझिए कि राजस्थान राजस्थान है किधर। आप ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं, ये हिस्सा, ये राजस्थान का बेल्ट है।
और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कालीबंगन जो है राजस्थान के बेल्ट में था। जब मैं मैप का बनाऊंगा अलग से एक मैप पर ही पूरा लोकेट करके आपको समझाऊंगा कि कौन कहाँ पर है। अभी आपको मैं एक मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ, तो आप ये समझिए कालीबंगन जो है वो राजस्थान में था। ये जो राजस्थान का आप बेल्ट देख पा रहे हैं, ये राजस्थान का जो बेल्ट है पूरा, इसमें कालीबंगन था। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट अभी तो मॉडर्न टाइम में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। और किस रिवर के बैंक पे था, तो वो था आप बोल सकते हैं कि घग्गर रिवर के बैंक पर था। ओके, बालाकोट बच्चों बलूचिस्तान में था। अभी आप जान रहे हैं कि भारत सरकार ने बालाकोट में ही एयर स्ट्राइक किया था, तो ये बालाकोट जो है बलूचिस्तान में लोकेटेड है। तो अभी हम आपको बलूचिस्तान दिखा देते हैं। आप ये जो पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं, तो ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आप यहाँ से जो देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये है बलूचिस्तान। ठीक है, तो बलूचिस्तान में ही बालाकोट था। आप यहाँ पर कहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर वो था बालाकोट में, बलूचिस्तान में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा प्लेस है राखीगढ़ी बच्चों हरियाणा में ही है। हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि हरियाणा कहाँ पड़ता है। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया पंजाब और ये हो गया हरियाणा। तो इसी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा स्टेट के जिंद डिस्ट्रिक्ट में राखीगढ़ी पड़ता था। ओके, क्लियर। आइए धोलावीरा बेटा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। तो अभी और यहाँ से रिजर्वायर का एविडेंस हमको मिला हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हमको रिजर्वायर का एविडेंस मिला हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि धोलावीरा गुजरात में था, तो गुजरात भारत के किस हिस्से में पड़ता है। तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा ये आपका गुजरात है। ठीक है, तो इसी गुजरात में जो है धोलावीरा पड़ता था। क्लियर। आइए अगला देख लेते हैं हम। मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि क्या कहते हैं, ये एग्जैक्ट अगर आप पिन पॉइंट कहेंगे तो किस पिन पॉइंट पर धोलावीरा पड़ता था गुजरात में, ये चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। नागेश्वर ये अरेबियन सी के बैंक पर था। तो आइए देख लेते हैं अरेबियन सी कहाँ था। ये आप देख पा रहे हैं, आप ऐसे समझिए ये हिस्सा गुजरात का है और ये है अरेबियन सी। तो ये गुजरात और पाकिस्तान के बीच का जो अरेबियन सी का हिस्सा है, यहीं पर पड़ता था आपका क्या कहते हैं, नागेश्वर। क्लियर। आइए अभी हम देखते हैं लोथल क्यों फेमस है। लोथल से हमको डॉकयार्ड मिला है, जो कि वर्ल्ड का सबसे एंशियंट डॉकयार्ड है। लोथल भी गुजरात में पड़ता था। ठीक है, फिर से एक बार आपको दिखा दूं गुजरात कहाँ है। ये है गुजरात, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा गुजरात है। तो इसी गुजरात में आप अहमदाबाद में जो है लोथल पड़ता था। और यहाँ से जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला हुआ है। अगला है मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। और सिंध प्रांत के किस डिस्ट्रिक्ट में, सिंध प्रोविंस के। तो ये देख रहे हैं आप, सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का। ये पूरा का पूरा जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये है सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का। तो इसी में जो है मोहनजोदारो था। ठीक है, अब एक और प्लेस का नाम आया है चन्हू-दड़ो। तो चन्हू-दड़ो कहाँ था, तो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर मानते हैं कि मोहनजोदारो था, तो मोहनजोदारो से 130 किमी साउथ ईस्ट मान लीजिए आप यहाँ पकड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका चन्हू-दड़ो। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए अगले देख लेते हैं। कोट दीजी भी कहाँ पड़ता था, तो वो भी कोट दीजी भी सिंध प्रोविंस में ही पड़ता था। ठीक है, ओके। आइए ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब आइए हम दूसरा चैप्टर देख लेते हैं, महाजनपदास एंड द सिटीज़। ये आपका जो सेकेंड चैप्टर है, उससे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। तो वज्जी एक्चुअली कोई प्लेस का नाम नहीं है, ये 8 राज्यों का एक समूह था। तो ये वैसे ही दे दिया गया है, आप इसके बारे में ज़्यादा परेशान मत होइएगा।
मगध जो है वो आपके बुक में दिया हुआ है कि बिहार का प्राचीन नाम है। तो आप को अगर मगध बोला जाता है, मैप में दिया जाता है, तो आप मगध को बिहार में लोकेट करिएगा। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि मैप में बिहार कहाँ है यूपी के, सॉरी इंडिया के। तो बच्चों ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं ना, ये यूपी हो गया, और ये यूपी से सटा हुआ ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये बिहार है। तो अगर आपसे मगध पूछता है तो आप बिहार के सेंटर में ही मगध को दिखा सकते हैं। क्लियर? ओके। आपका अगला है कोशला। कोशला मीन्स कौशल का जो बेल्ट है बेटा, ये हमारे यूपी के ही जो है, आप अयोध्या में दिखा सकते हैं। ये आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये है यूपी। तो यूपी में कौशल को आप दिखा दीजिए यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है हमारा कुरु। कुरु का जो बेल्ट है बेटा, ये आप समझ रहे हैं ना, महाभारत जो चैप्टर है, महाभारत से रिलेटेड जो चैप्टर है, तो उसमें कुरु आएगा। एक्चुअली कुरु राज्य पर ही पांडवास का जो शासन था, जो आप पढ़ेंगे दुर्योधन और पांडवास का, तो ये भी जो है दिल्ली के पास था। तो एक बार आप समझ लीजिए दिल्ली कहाँ है। तो आप बच्चों ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं, आप ऐसे समझिए कि ये जो हिस्सा है, यहाँ पर आप दिल्ली बोल सकते हैं समझने के लिए। ये इस हिस्से में ये दिल्ली हो जाएगा। तो यहीं पर आप कुरु को दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपका अगला है पांचाल। तो पांचाल बेटा जो यूपी का बरेली है, तो बरेली के आसपास आप दिखा सकते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए यूपी। तो यूपी का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो यूपी का पश्चिमी हिस्सा है, आप यहाँ पर स्पेशली वो मैं स्पेशली एक जब पिन पॉइंट पे ही आपको बताऊंगा कि नहीं यहीं पर होना चाहिए, तो वो आपको और हेल्पफुल होगा। पहले तो मैं आपको एक मोटा जानकारी दे रहा हूँ कि एक आप जानते रहिए कि कौन सा प्लेस किस स्टेट में पड़ता है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट प्लेस। हमारा अगला प्लेस है गांधार। तो गांधार बेटा जो है वो पेशावर और रावलपिंडी, ये दोनों ही पाकिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको मिलाने कर गांधार महाजनपद बनता था। तो इसे आप पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा हिस्से में दिखा सकते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा क्या है, तो ये जो हिस्सा है आप देख पा रहे हैं येलो कलर का, ये है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो इसी में ये जो पेशावर आप देख रहे हैं, तो इसी से सटा हुआ रावलपिंडी भी था। तो ये पेशावर और रावलपिंडी के जो ज़िले थे, डिस्ट्रिक्ट थे, ये आपस में मिल करके गांधार महाजनपदास को फॉर्म करते थे। तो इसी के हिस्से में आप कहीं भी जो है गांधार को दिखा सकते हैं। क्लियर? ओके, आइए अगला साइट देख लेते हैं। हमारा जो अगला साइट है वो है अवंती। तो अवंती बेटा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश आप समझ पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है मध्य प्रदेश, ये हिस्सा है मध्य प्रदेश का। तो आप यहाँ पर अवंती को दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। आइए अगला देख लेते हैं। तो हमारा अगला है राजगीर। राजगीर बेटा ये प्राकृत लैंग्वेज का वर्ड है। राजगीर मीन्स द होम ऑफ द किंग। तो ये जो है वो बिहार में पड़ता था। तो आइए एक बार आपको बिहार फिर से दिखा दें कहाँ पड़ता है। तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये है बिहार। तो यहाँ पर आप बीच में कहीं भी दिखा सकते हैं बिहार राजगीर को। अभी तो मैं आपको ये मोटा समझने के लिए बता रहा हूँ। आगे मैं जब वीडियो बनाऊँगा इससे रिलेटेड, तो उसमें आपको पिन ड्रॉप दिखाऊंगा कि यहाँ पर ही पर्टिकुलर वो प्लेस आप बता सकते हैं। ये देखते हैं अगला प्लेस क्या है। हमारा अगला प्लेस है उज्जैन। तो उज्जैन भी बेटा पड़ता है मध्य प्रदेश में। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये है मध्य प्रदेश, और उज्जैन छिप्रा रिवर के बैंक पर था। तो आप यहाँ पर उज्जैन को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा अच्छा दिमाग में एक चीज़ ये आप मत रखिएगा कि जहाँ पर बुक में जिस पिन ड्रॉप पर दिखाया है उसी पे दिखाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। ऐसा नहीं होता, आप थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप उसको लेकर के बहुत परेशान होइए। ठीक है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत लिबर्टी ले सकते हैं। तक्षशिला हमारा अगला प्लेस है तक्षशिला। तो तक्षशिला के बारे में हम आप ये जान लीजिए कि तक्षशिला जो गांधार महाजनपद था उसका कैपिटल था। तो जहाँ मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर गांधार को दिखाएंगे, तो उसी के हिस्से में आप जो है दिखा सकते हैं तक्षशिला को भी। तो ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा
जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, ये जो येलो कलर का पूरा आप प्रोविंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आप बता तो आप यहाँ पर ही तक्षशिला को भी दिखा सकते हैं। तक्षशिला एंसेंट टाइम का बहुत ही फेमस एजुकेशन और ट्रेड का सेंटर था, और जो चाणक्य कौटिल्य जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो यहीं पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो है पॉलिटिकल साइंस का आचार्य था, मतलब प्रोफेसर था। ओके, आइए अगला देख लेते हैं। हमारा अगला प्लेस है वाराणसी। अब वाराणसी को आप जान ही रहे हैं कि वाराणसी से आपके सर हैं, और वाराणसी जो है, बनारस कौन नहीं जानता। ये जो हिस्सा आप यूपी का देख पा रहे हैं, यूपी का, तो आप यहाँ पर वाराणसी को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। मैं आशा करता हूँ कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आगे जब मैं अगला वीडियो बनाऊँगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एंड 4 को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप सजेशन दीजिए। आपके सजेशंस का स्वागत रहेगा। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँगा, और जो भी कमियां हैं उसमें सुधार कर सकूँगा, और कोशिश ये रहेगी कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आपसे विदा लेता हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हो सकता है कि उनके यहाँ ऑनलाइन क्लासेस न चल पा रहे हों, टीचर नहीं पढ़ा रहे हों, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है टीचर स्टेशन पर ना हो, स्कूल ज्वाइनिंग ना हुई हो, तो भी बाहर भी हो सकते हैं। तो आप उनको वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि वो भी देखें, वो भी सीखें, ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। आप उनको भी वीडियो शेयर करिए, उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार वीडियो शेयर करना नहीं पड़ेगा, और जो भी वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।